नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को कक्षा 7 की गणित पढ़ाने जा रहा हूँ। अभ्यास 1A, जिसका नाम है रैशनल नंबर्स अर्थात परिमेय संख्याएं। तो बच्चों, अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बेल बजा के सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप लोगों को हमारी आने वाली वीडियो की सूचना मिलती रहेगी और आप लोग अपनी तैयारी करते रहोगे। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। तो कुछ संख्याएं दी हुई हैं, बोल रहा है कि उन संख्याओं को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है जिसका हर एक हो। तो पहली संख्या दी है -7, दूसरा 11, तीसरा 27, चौथा -45 और पांचवा 71। इन संख्याओं को हमें ऐसी परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना है जिनका हर एक हो। तो बच्चों, अगर कोई भी संख्या पूर्णांक दिया हुआ है और उसका परिमेय संख्या के रूप में लिखना है जिसका हर एक हो, तो हम वो पूर्णांक लिख करके और उसके बटा 1 लिख देते हैं। क्यों? इसलिए कि सभी पूर्णांक का हर तो 1 होता ही है। तो हम जब -7 को परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा -7/1, कामा 11 का हो जाएगा 11/1, कामा 27 का हो जाएगा 27/1, कामा -45 का हो जाएगा -45/1, कामा 71 का हो जाएगा 71/1। तो देखिए, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं और सभी का जो हर है वो 1 के बराबर है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। अब प्रश्न संख्या 2 कह रहा है -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। यहाँ पे -4/5 दिया है और उसको ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने को बोल रहा है जिनका हर निम्नलिखित है। तो इसमें 4 दिया हुआ है, क है 8, ख है -16, ग है 20 और घ है -24। अर्थात -4/5 को हमें ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लाना है जिसका अंश 8 हो, -16 हो, 20 हो और -24 हो। परिमेय संख्या दी थी -4/5, इसका अंश हमें 8 बनाना है। तो देखिए, -4/5 हमने लिख लिया इंटू। अब अगर इसके अंश में जो -4 है, -2 से अगर हम गुणा कर दें तो ये 8 बन जाएगा। तो किसी भी परिमेय संख्या में अगर किसी संख्या से आप गुणा करोगे तो उस संख्या से अंश और हर दोनों में गुणा किया जाता है। तो यहाँ पे हमने -4/5 को -2/-2 से गुणा कर दिया। तो -2 का -4 से गुणा हुआ तो ये हो गया 8 और -2 का जब 5 से गुणा हुआ तो -10 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसी तरह ख लाना है -16। तो अब दी हुई परिमेय संख्या हमारी थी -4/5। अब इसमें अगर हम 4/4 से गुणा कर दें तो 4 चौके 16, -16 हो जाएगा। अब नीचे 4 पंजे 20/20 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा -16 जो
ख में बोल रहा था, -16 इसका अंश आ गया। तो ये आपका उत्तर हो गया -16/20। अगला ग, दी हुई परिमेय संख्या -4/5, इसका अंश हमें 20 बनाना है। तो आप देखिए, अगर जो है कि हम -5 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो इसका अंश 20 बन जाएगा। तो वही हमने किया हूँ, गुणे -5/-5। अब 5 से हमने गुणा किया तो 5 चौक 20, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, अपान 5 पच्चे 25 -25 हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया 20/-25। इसी तरह आपका घ है, घ में बोल रहा है कि अंश -24 बनाना है। तो दी हुई परिमेय संख्या -4/5 था, इसमें हमने अगर 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाए तो 6 चौक 24 -24 हो जाएगा और 6 पंजे 30/30 हो जाएगा। इस प्रकार जो परिमेय संख्या बनेगी वो -24/30 होगी, जिसका अंश -24 है। तो बच्चों, इसको कैसे जानोगे आप कि कितने का गुणा करना है? तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि जितना अंश बनाना है इसके अंश से इसमें भाग दे दो, तो जितना आ जाए उससे जो है कि ऊपर और नीचे गुणा करना है। जैसे अंश 8 बनाना था तो हमने -4 से 8 में भाग दिया तो -2 आ गया, इसलिए -2 से इसमें ऊपर नीचे गुणा किया। इसी तरह ख में -16 लाना था 16, तो हमने क्या किया, -4 से जब -16 में भाग दिया तो यहाँ आ गया 4, तो 4 से हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। इसी तरह अंश 20 लाना था तो हमने क्या किया, -4 से 20 में भाग दिया तो आ गया आपका जो है कि -5, तो हमने -5 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। इसी तरह -24 लाना था तो हमने -4 से जब इसमें भाग दिया तो उत्तर आ गया जो है कि 6। अब इसलिए हमने घ के लिए दी हुई परिमेय संख्या में 6/6 से गुणा कर दिया, तो हमारा इस तरह -24/30 आ गया। प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है -5/7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। अब यहाँ पे क ख ग घ 4 दिया हुआ है, बोल रहा है 5/7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर पहले में 7 आए, दूसरे ख में 14 आए, ग में 21 आए और घ में 35 आए। तो बच्चों, अभी मैंने जैसा कि पीछे बताया था उसमें अंश को बनाना था, इसमें हर को बनाना है। तो हमें क्या करना है, जो परिमेय संख्या दी हुई है उसके हर से जो हर बनाना है उसमें भाग दे दो, भागफल जो आए दी हुई परिमेय संख्या में उतना से ऊपर और नीचे गुणा कर दो, अर्थात जो भाग देने के बाद प्राप्त हो उससे दी हुई परिमेय संख्या के अंश और हर में गुणा करने पे जो प्राप्त होगा उसका हर ये संख्याएं हो जाएंगी। तो देखिए, क में 7 लाना था तो हमने क्या किया, -7 से जब 7 में आप भाग दोगे तो भागफल -1 आएगा। तो इसलिए क में हमने क्या किया, दी हुई परिमेय संख्या -5/-7 में -1/-1 से गुणा कर दिया। तो जब माइनस माइनस का गुणा किया तो यहाँ प्लस हो गया, 5 एकम 5 बटा 7 एकम 7, तो ये आपका आंसर आ गया 5/7। अब देखो जो उत्तर आया है इसका हर आपका 7 है, यही दिया था कि जिसका हर है क का हर 7 होना चाहिए, तो ये 7 आ गया। अब आगे ख में ऐसा बनाना है कि इसका हर जो है कि -14 आ जाए। तो हमें क्या करना है, -7 से -14 में भाग दिया तो 7 दूनी 14, 2 आ गया। अब 2 से इसके अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे तो बराबर
ख कैसे लगेगा, दी हुई परिमेय संख्या ऋण 5 बटे ऋण 7 था, गुणे 2/2, तो ये हो गया 5 दूनी 10 माइनस 10 अपन 7 दूनी 14 माइनस 14। तो ख का जो कह रहा था कि हर ऋण 14 है, तो ऋण 14 आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह ग में जो है कि 21 दिया था, जब ऋण 7 से हमने 21 में भाग दिया तो 7 त्रिक 21 ऋण 3 आ गया। तो ग प्राप्त करने के लिए दी हुई परिमेय संख्या में हमें ऋण 3 से ऊपर और नीचे गुणा करना है। तो वही मैं किया हूँ, ऋण 5 बटा ऋण 7 गुणे ऋण 3 बटा ऋण 3, तो 3 पचे 15, ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा 15 बटा 7 त्रिक 21, ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 15 बटा 21। इसी तरह घ में ऋण 35 लाना था, तो जब ऋण 7 से ऋण 35 में हमने भाग दिया तो भागफल आ गया 7 पचे 35 5। अब जो है कि 5 से दी हुई परिमेय संख्या ऋण 5 बटा ऋण 7 में अंश और हर में गुणा किया हमने, तो वही मैं यहाँ लिखा हूँ ऋण 5 बटा ऋण 7 जो कि दिया हुआ था गुणे 5 बटा 5, तो बराबर आ गया 5 पचे 25 ऋण धन का गुणा ऋण बटा 5 सत्ते 35 ऋण धन का गुणा ऋण, तो बराबर आ गया ऋण 25 बटा ऋण 35। ये आपका आंसर आ गया। इसका देखो हर आपका ऋण 35 आ गया है। तो जब भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं तो सबसे पहले अगर अंश प्राप्त करना हो तो अंश से अंश दिए हुए संख्या में भाग देंगे, जो भागफल आएगा उससे ऊपर नीचे गुणा करेंगे। और अगर हर प्राप्त करना हो तो दी हुई परिमेय संख्या के हर से प्राप्त करने वाला हर में भाग देंगे, भागफल जो आएगा उससे अंश और हर में गुणा करके वो परिमेय संख्या प्राप्त कर लेंगे। प्रश्न संख्या 4, निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। यहाँ पे कुछ परिमेय संख्याएं दी हुई हैं और उसके हर को धनात्मक बनाना है। तो कभी भी अगर आपको किसी दी हुई परिमेय संख्या के अंश या हर को धनात्मक बनाना हो तो आप -1 से दी हुई परिमेय संख्या के अंश और हर में गुणा कर दोगे। कोई भी परिमेय संख्या हो, अगर उस परिमेय संख्या का अंश या हर कोई भी अगर धनात्मक बनाना हो तो सीधे आपको ऋण 1 बटा ऋण 1 से दी हुई परिमेय संख्या में गुणा करोगे। तो यहाँ पे क दिया हुआ था -9 बटा -11, हमने क्या किया -9 बटा -11 वैसे ही लिख लिया और गुणा -1 अपन -1 कर दिया। तो देखो जब माइनस का माइनस से गुणा किया तो +9 हो गया, और 11 में 1 का गुणा किया तो 11 कम 11 और माइनस माइनस का गुणा प्लस होके ये आपका आ गया 9 बटा 11, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह ख दिया हुआ था 11 बटा ऋण 17, 11 बटा ऋण 17 लिख लिया। अब इसमें भी हमने -1 बटा -1 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया -11 अपन 17, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह ग दिया हुआ था -4 अपन -19, हमने -4 अपन -19 लिख लिया इंटू -1 अपन -1 किया। इसका जब हमने गुणा किया तो 4 आ गया, इसका गुणा किया तो 19 आ गया। तो यहाँ देखो आपका सभी का हर जो है कि धनात्मक आ रहा है, तो ये आपका घ का आंसर आ गया। इसी तरह घ दिया हुआ था 7 बटा ऋण 13, हमने 7 बटा ऋण 13 वैसे ही लिख लिया, गुणे ऋण 1 बटा ऋण 1, तो जब गुणा हमने किया तो बराबर ऋण 7 बटा 13 आ गया। अब इसका भी जो हर था धनात्मक आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों थोड़ा सा आपको चिन्हों का गुणा भी जानना जरूरी है,
उसको भी मैं थोड़ा आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि चिन्हों का गुणा कैसे होता है। तो यहाँ पे मैं चिन्हों का गुणा करना आप लोगों को समझाया हूँ। अगर ऋण का गुणा ऋण से होगा तो जो उत्तर आएगा उसका चिन्ह धन हो जाएगा। अगर धन का गुणा धन से किया जाएगा तो जो उत्तर आएगा उसका चिन्ह धन हो जाएगा। अगर ऋण का गुणा धन से किया जाएगा तो उसका उत्तर जो आएगा उसका चिन्ह ऋण हो जाएगा। अगर धन का गुणा ऋण से किया जाएगा तो उसका जो उत्तर आएगा उसका चिन्ह ऋण हो जाएगा। अर्थात ऋण ऋण का गुणा धन, धन धन का गुणा धन, ऋण का गुणा धन से तो बराबर ऋण आएगा और धन का गुणा ऋण से तो भी बराबर ऋण आएगा। अर्थात गुणा में जब दोनों समान चिन्ह होते हैं तो उसका गुणनफल का जो चिन्ह आता है वो धन होता है, और अगर दोनों का चिन्ह विपरीत होता है अर्थात एक ऋण और एक धन होता है तो उसका जो गुणनफल आता है उसका चिन्ह ऋण हो जाता है। तो वही चीज़ चिन्हों का गुणा मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बता दिया हूँ। इसी नियम के द्वारा ये सारे सवाल गुणा कर करके उत्तर प्राप्त किए गए हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। तो बच्चों अभी आप लोगों को मैं बताया हूँ कि किसी भी परिमेय संख्या के अंश या हर को धनात्मक बनाना हो तो सीधे आपको दी हुई परिमेय संख्या के अंश और हर में ऋण 1 से गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने के बाद जो प्राप्त होता है वही उत्तर हो जाता है। तो देखिए पहला क दिया हुआ था ऋण 7/13। अब इसका अंश को धन पूर्णांक बनाना था तो हमने क्या किया, ऋण 7/13 लिख लिया और गुणे ऋण 1/1 तो बराबर 7 एकम 7 बटा 13 एकम 13। चूँकि यहाँ पे ऋण ऋण का गुणा धन हो गया और यहाँ पे ऋण धन का गुणा ऋण हो गया तो आ गया आंसर 7/13। इसी तरह ख दिया हुआ था ऋण 11/19। जब इसमें ऋण 1/1 से गुणा किया तो ये हो गया ऋण ऋण का गुणा धन 11 एकम 11 बटा ऋण ऋण का गुणा धन 19 एकम 19। तो ये आ गया आपका 11/19, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह ग में दिया था ऋण 18/23। जब इसमें ऋण 1/1 से गुणा किया तो ये आ गया 18/23, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह जो घ था ऋण 19/23 दिया हुआ था, हमने लिख लिया ऋण 19/23। ऋण 1/1 से जब गुणा किया तो ये हो गया 19 एकम 19, ऋण ऋण का गुणा धन हो गया बटा 23 एकम 23, और इसमें भी ऋण दोनों था तो ऋण ऋण का गुणा धन हो गया। तो इस तरह से आपका उत्तर आ गया 19/23। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आप लोगों को यहीं तक बताऊंगा, आगे मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। और बच्चों अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बेल बजा के सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करो, जिससे आप लोगों को हमारी आने वाली वीडियो की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।